दोस्तों, ये कहानी रोशनी और एक बाबा की है। इस कहानी को आप पूरा सुनिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। रोशनी की शादी भदौरा नाम के गांव में हुई थी। रोशनी की उम्र अभी 33 साल की थी। वो ऐसी थी कि उसके जैसी औरत को पाने का हर मर्द का सपना होता है। लंबा कद, गदराया हुआ जिस्म, गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें जिनमें काजल की लकीर हमेशा गहराई लिए रहती थी और होंठ ऐसे कि मानो किसी ने गुलाब की पंखुड़ियाँ चुराकर लगा दी हों। साड़ी पहनती तो कमर की लचक और चलने का अंदाज देखकर लोग रास्ते में रुक रुक कर देखते, पर रोशनी का मन हमेशा उदास रहता। उसकी उदासी का राज सिर्फ वही जानती थी। उसका पति विक्रांत कहने को तो मर्द था, पर मर्दानगी में वो कमी थी जो एक औरत को चाहिए होती है। 7 साल हो गए, पर रोशनी की कोख आज भी सूनी थी। विक्रांत की उम्र 36 साल, रंग गोरा पर शरीर कमज़ोर, बात बात पर खांसता रहता। उसकी शादी को 7 साल हो चुके थे। विक्रांत की माँ कमला देवी रोज़ सुबह सुबह ताने मारती। कमला देवी ने कहा, 7 बरस हो गए बिटिया, अब तो कोई निशानी दिखा दे। मैंने तो तेरे लिए कितने जतन किए, कितने तावीज़ लाए, पर तू तो बस निठल्ले पेड़ की तरह खड़ी है। रोशनी चुपचाप सिर झुका लेती। वह कभी जवाब नहीं देती थी, क्योंकि सच बोलती तो विक्रांत की बेइज्जती हो जाती। सच सिर्फ रोशनी जानती थी कि कमी उसके पति में थी, उसमें नहीं। पर औरत है तो दोष उसी का। कमला देवी दिन रात रोशनी को कोसती। विक्रांत भी माँ का साथ देता। रोशनी रात को तकिए में मुंह छुपाकर रोती और सुबह फिर मुस्कुराकर घर का सारा काम करने लगती। एक दिन गांव में खुसर पुसर होने लगी। कोई औरत कमला देवी के पास आई और फुसफुसाई। औरत ने कहा, मैंने सुना है कि नदी के उस पार जंगल में एक बाबा आए हैं। लोग कहते हैं उनका हाथ बहुत तेज़ है। जो भी बांझ औरत उनके पास जाती है, 9 महीने में उसकी गोद भर जाती है। ता देवी के कान खड़े हो गए। उन्होंने तुरंत फैसला किया कि रोशनी को लेकर चलना है। विक्रांत को भी अच्छा लगा। बोला, माँ, अगर सच में कुछ हो जाए तो अच्छा ही है। मैं भी थक गया हूँ रोज़ के तानों से। रोशनी को कुछ कहने का हक नहीं था, बस सिर हिलाकर हाँ कर दिया। अगले सोमवार को सुबह सुबह कमला देवी, विक्रांत और रोशनी तीनों नदी पार करके जंगल की ओर चल पड़े। रास्ता लंबा था। जंगल में एक छोटा सा आश्रम था। बाहर लकड़ी का बोर्ड टंगा था, परमानंद बाबा। आश्रम में 4-5 शिष्य थे, सब सफ़ेद धोती पहने। बीच में एक ऊंचा सा आसन था, उस पर बैठे थे बाबा। बाबा की उम्र 40 के करीब रही होगी। लंबी दाढ़ी, माथे पर बड़ा सा लाल तिलक, आंखें तेज, शरीर मजबूत। जैसे ही रोशनी आश्रम के दरवाजे पर आई, बाबा की नज़र उस पर ठहर गई। एक पल को तो बाबा भी जैसे भूल गए कि वे बाबा हैं। रोशनी ने भी बाबा को देखा। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो सालों से देखने को तरस रही थी, ताकत, आत्मविश्वास और एक अजीब सी गर्मीत। रोशनी ने तुरंत नज़र नीची कर ली, पर दिल में कुछ हलचल सी हुई। कमला देवी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और सारी बात बताई। बाबा ने गंभीर मुद्रा बनाकर सुना, फिर बोले, माई, ये सब ऊपर वाले के हाथ में है। मैं तो बस माध्यम हूँ। बहू को यहाँ 3 दिन रुकना पड़ेगा। मैं रोज़ सुबह शाम विशेष पूजा करूँगा, मंत्र जपूँगा। 3रे दिन प्रसाद दूंगा। उस दिन से 9 महीने के अंदर खुशखबरी मिल जाएगी। कमला देवी को लगा जैसे सोने की खदान मिल गई। विक्रांत भी खुश। बस रोशनी चुप रही। 3 दिन आश्रम में रुकना था तो कमला देवी और विक्रांत उसी दिन गांव लौट गए। रोशनी को वहीं छोड़ गए। पहले दिन सुबह सुबह बाबा ने रोशनी को अपने सामने बिठाया। एक छोटा सा हवन कुंड जल रहा था। बाबा मंत्र पढ़ रहे थे। बीच बीच में रोशनी की ओर देखते और मुस्कुराते। रोशनी को लगा कि बाबा की मुस्कान में कुछ और ही बात है। बाबा ने पूजा के बाद रोशनी को पास बुलाया और उसके माथे पर चंदन का तिलक लगाया। उंगलियां थोड़ा ज़्यादा देर तक माथे पर रहीं। रोशनी का दिल तेज़ धड़का, पर उसने कुछ नहीं कहा। फिर दोपहर को बाबा ने रोशनी को अपने छोटे से बगीचे में घुमाया। बगीचा बहुत सुंदर था, तरह तरह के फूल, छोटी सी झरना। बाबा बोले, रोशनी, यहाँ की हरियाली देखकर मन शांत हो जाता है ना? रोशनी ने कहा, हाँ बाबा, बहुत सुकून मिल रहा है। बाबा ने हंसते हुए कहा, सुकून तो तब मिलेगा जब तुम्हारी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। रोशनी ने सिर झुका लिया। उसकी साड़ी का पल्लू हल्का सा सरक गया था। बाबा की नज़र वहाँ चली गई। रोशनी ने फटाक से ठीक कर लिया, पर बाबा की आंखों में चमक साफ दिखी। शाम को फिर पूजा। इस बार बाबा ने रोशनी का हाथ पकड़कर मंत्र पढ़वाया। उनका हाथ गर्म था, मजबूत था। रोशनी को सालों बाद किसी मर्द के हाथ की गर्मी महसूस हुई। उसने हाथ नहीं छुड़ाया। पूजा के बाद बाबा ने कहा, रोशनी, तुम्हारा मन बहुत पवित्र है।
ऊपर वाला तुम्हें ज़रूर देगा जो तुम चाहती हो, बस धैर्य रखो। रोशनी ने कहा, बाबा मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि मेरे घर में खुशियाँ आएं। बाबा ने उसकी आंखों में देखा और बोले, खुशियाँ तुम्हारे इतना करीब हैं कि तुम देख नहीं पा रही हो। रोशनी को लगा जैसे बाबा कुछ और ही कह रहे हैं। रात को सोते वक्त भी उसका मन बार बार बाबा की बातों में उलझता रहा। फिर दूसरे दिन सुबह बाबा ने रोशनी को अपने पास बिठाया और कहा, आज मैं तुम्हें एक विशेष मंत्र सिखाऊंगा। ये मंत्र सिर्फ चुनिंदा लोगों को ही बताया जाता है। बाबा ने रोशनी के कान के पास मुंह लाकर धीरे धीरे मंत्र पढ़ा। उनकी गर्म सांसें रोशनी के कान को छू रही थीं। रोशनी का पूरा शरीर सिहर उठा। उसने आंखें बंद कर लीं। बाबा ने फिर कहा, ये मंत्र जब तुम जपोगी तो तुम्हारे अंदर एक नई शक्ति आएगी। तुम्हारी हर कमी पूरी हो जाएगी। रोशनी ने कहा, बाबा सच में? बाबा ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोले, हाँ, सच से भी ज़्यादा सच। फिर दोपहर को बाबा ने रोशनी को आश्रम के पीछे वाली छोटी सी गुफा में ले गए। गुफा में एक शिवलिंग था। बाबा बोले, यहाँ बैठकर तुम्हें आज पूरी रात जागरण करना है। मैं भी तुम्हारे साथ रहूँगा। रोशनी को थोड़ा अजीब लगा पर उसने हाँ कर दी। रात को गुफा में सिर्फ एक दिया जल रहा था। बाबा और रोशनी आमने सामने बैठे थे। बाबा की आंखें रोशनी के चेहरे पर टिकी थीं। रोशनी भी बाबा को देख रही थी। सालों से जिस सम्मान, प्यार और ताकत की भूख थी वो बाबा की आंखों में दिख रही थी। बाबा ने धीरे से कहा, रोशनी तुम बहुत सुंदर हो। तुम्हारे जैसी औरत को दुखी देखकर भगवान को भी तकलीफ होती होगी। रोशनी की आंखें भर आईं। उसने पहली बार किसी से कहा, बाबा मैं 7 साल से दुखी हूँ। मेरे पति वो मुझे वो सुख नहीं दे पाते जो एक पत्नी को चाहिए। मैंने कभी किसी को नहीं बताया। बाबा ने उसका हाथ थामा और बोले, तुम्हें अब दुखी होने की ज़रूरत नहीं। मैं तुम्हें वो सब दूंगा जो तुम्हें चाहिए, सम्मान, प्यार, सुरक्षा, सब। रोशनी का दिल ज़ोर से धड़का। उसने हाथ नहीं छुड़ाया। बाबा ने धीरे से उसके गाल पर हाथ फेरा। रोशनी ने आंखें बंद कर लीं, पर बाबा ने कुछ और आगे नहीं बढ़ाया। बस बोले, अभी नहीं, जब सही वक्त आएगा तब। फिर तीसरे दिन सुबह की पूजा के बाद बाबा ने रोशनी को एक छोटा सा तावीज़ दिया और कहा, ये तावीज़ हमेशा गले में पहनना। 9 महीने में तुम्हारी गोद भर जाएगी। और हाँ, जब भी मन करे मेरे पास आ जाना। मैं हमेशा तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। रोशनी की आंखों में आंसू थे। उसने बाबा के चरण छुए। बाबा ने उसे गले लगाया। रोशनी ने कुछ नहीं कहा, बस मन ही मन बोली, बाबा मैं लौट कर आऊँगी। फिर गांव लौटते वक्त रोशनी का मन बार बार आश्रम की ओर भागा जा रहा था। गांव में 8-10 महीने बीते। रोशनी की गोद अभी भी नहीं भरी। कमला देवी फिर ताने मारने लगी। इधर विक्रांत की तबीयत भी दिन ब दिन खराब होती गई। एक दिन अचानक विक्रांत को बहुत तेज बुखार चढ़ा और 3 दिन में ही वो चल बसा। गांव में मातम छा गया। अंतिम संस्कार के बाद कमला देवी ने रोशनी को घर से निकाल दिया। कमला देवी ने कहा, तेरे रहते मेरा बेटा मर गया। अब इस घर में तेरी ज़रूरत नहीं, निकल जा यहाँ से। रोशनी के पास पड़ोस वालों से उधार मांगकर बस पकड़ी और सीधा नदी पार जंगल के उस आश्रम में पहुँच गई। बाबा उसे देखते ही दौड़े आए। रोशनी उनके गले लगकर रोने लगी। बाबा ने उसे छाती से चिपकाया और बोले, रोशनी अब तुम अकेली नहीं हो, मैं हूँ ना। रोशनी ने कहा, बाबा अब मेरे पास कुछ नहीं बचा ही नहीं, बस आप हो। बाबा ने उसके आंसू पोंछे और बोले, अब तुम्हारे पास सब कुछ होगा, मैं वादा करता हूँ। रोशनी उस शाम आश्रम में पहुंची तो उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। साड़ी धूल से सनी थी, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे 7 साल बाद उसने पहली बार सांस ली हो। बाबा उसे देखते ही समझ गए कि अब पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं बचा। बाबा ने कहा, रोशनी अब तुम यहाँ मेरे पास रहोगी। यहाँ कोई तुम्हें ताना नहीं मारेगा, कोई तुम्हें दोष नहीं देगा। बस एक बार मेरे ऊपर भरोसा रखो। रोशनी ने बाबा के पैर छुए और बोली, बाबा आज से आप ही मेरे सब कुछ हैं, पति भी हैं, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगी। बाबा ने उसे उठाया, दोनों हाथों से उसका चेहरा ऊपर किया और बोले, नाम से पुकारो रोशनी। बाबा नहीं, परमानंद कहो, या फिर जैसे तुम्हारा मन करे। रोशनी शर्मा गई। उसने धीमी आवाज़ में कहा, परमानंद जी। बस इतना सुनते ही बाबा की आंखें भर आईं। उन्होंने रोशनी को गले लगा लिया। इस बार गले लगाना सिर्फ सांत्वना का नहीं था, उसमें एक गहरा प्यार था, एक मालिकाना हक था।
आश्रम के शिष्य हैरान थे। एक शिष्य ने हिम्मत करके पूछा, बाबा ये औरत कौन है? इसे यहाँ क्यों रख रहे हो? बाबा ने सख्त लहजे में कहा, ये मेरी अर्धांगिनी है। आज से ये आश्रम की मालकिन है। जो इसे बुरा भला बोलेगा उसे आश्रम छोड़ना पड़ेगा। सब चुप हो गए। किसी की हिम्मत नहीं हुई कुछ और पूछने की। उसी रात बाबा ने रोशनी को एक अलग कमरे में ले जाकर कहा, रोशनी, आज से तुम मेरे साथ रहोगी। मैं तुम्हें वो सारी खुशियाँ दूंगा जो तुम्हें 7 साल से नहीं मिली। पर एक बात याद रखना, मैं तुम्हें कभी ज़बरदस्ती नहीं छूँगा। जब तुम्हारा मन कहे तब। रोशनी ने सिर झुकाकर कहा, परमानंद जी, मैं तो पहले ही आपकी हो चुकी हूँ, मन से, तन से, सबसे। बाबा ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया। रोशनी का शरीर कांप उठा। सालों बाद उसे किसी मर्द के स्पर्श में वो गर्मी मिल रही थी जो वो तरसती थी। पर बाबा ने फिर भी खुद को रोका। बोले, पहले तुम्हें नई जिंदगी दूंगा, पहले शादी करूंगा सबके सामने, फिर सब तुम्हारा हक बनेगा। अगले दिन सुबह सुबह बाबा ने सारे शिष्यों को बुलाया और कहा, मैं आज से गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर रहा हूँ। ये रोशनी मेरी पत्नी बनेगी। जो मेरे साथ रहना चाहे रहे, जो नहीं रहना चाहे उसे आज ही दक्षिणा लेकर जाना है। 2 शिष्य चले गए, बाकी 3 रह गए। उनमें से एक बुजुर्ग शिष्य ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा, आपने 7 साल तपस्या की थी, अब सुख भोगने का भी हक है। हम आपके साथ हैं। फिर 10 दिन बाद गांव के मंदिर में बड़ी सादगी से शादी हुई। बाबा ने भगवा छोड़कर सफ़ेद कुर्ता पायजामा पहना। रोशनी ने लाल जोड़े में दुल्हन का रूप धारण किया। गांव वाले हैरान थे। जो पहले ताने मारते थे वो अब मुस्कुराकर आशीर्वाद दे रहे थे।